Hello student, last video we discussed about the chapter number 1 resources and development. We learn about the meaning of the resources and classification of resources. And today we discuss about the Rio de Janeiro Earth Summit 1992. आज हम रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 1992 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम वी डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ द environment. The major city of the world decided to together and a summit for the Save the Earth in 1992. So today we discuss about this summit in July 1992, यानी कि लगभग जो जून 1992 में एक समिट हुई थी, ये जो स्टार्ट हुई थी 3 जून से लेकर और 30 जून तक ये समिट जो थी वो स्टार्ट हुई थी। इसमें मोर देन 100 हेडेड ऑफ स्टेट मीट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील। लगभग 100 से अधिक देशों के जो प्रमुख थे वो इसमें शामिल हुए थे, यानी कि जो मोर देन 100 कंट्रीज़ के जो हेड थे वो इसके अंदर शामिल हुए थे। और ये जो समिट है वो रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील की कैपिटल है उसके अंदर ये समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। अब इस समिट का जो मेन जो मोटो था वो एक तरीके से ये इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट अर्थ समिट के रूप में भी जानी जाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट इज़ ऑर्गेनाइज, यानी कि जो पहली अर्थ समिट है वो कब ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उसमें आंसर आता है 1992 में। एंड वेयर पूछा जाए कि कहाँ पर इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये जगह थी, यानी कि जो प्लेस है वो था रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो नामक जो शहर है उसमें समिट प्रारंभ की गई थी, उसमें ये समिट हुई थी। अब इस समिट का जो हम देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि द समिट वाज कन्वर्ट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। यानी कि जो समिट थी उसका जो मेन रीज़न था कि जो ग्लोबल लेवल है, ग्लोबल लेवल का मतलब विश्व स्तर पर, यानी कि पूरे विश्व में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में उनका पता लगाने के लिए ये समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। और पता लगाने के बाद उन इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को किस तरीके से उसको सॉल्व करना है और इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसे किस तरीके से बचाना है, साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास भी किया जाना चाहिए। इसका मतलब विकास भी होता रहे और जो हमारा पर्यावरण है उसे भी किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो, इससे रिलेटेड ये जो समिट थी वो की गई थी। अब द assembled leader signed the Declaration of the Global Climate Change and Biological Diversity। इसके अंदर एक जो डॉक्यूमेंट था वो इसमें प्रेजेंट किया गया था। उसमें जो जितने भी कंट्रीज़ के जो इसमें लीडर ने पार्टिसिपेट किया था उन सभी ने साइन किया था और इस जो डॉक्यूमेंट है उसको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है कि जो ग्लोबल लेवल यानी कि विश्व स्तर पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है उससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट था। और साथ ही साथ उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जो जैव विविधता है उसको भी इसमें शामिल किया गया था। और जितने भी जिस कंट्री के जो पार्टिसिपेट किए थे, जितने भी लोगों ने, उन्होंने इस पर सिग्नेचर किए थे। द रियो कन्वेंशन ऑफ एड्रेस ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्ट एजेंडा 21। अब ये जो समिट थी उसके अंदर एक जो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ जो
अपनी वाइल्ड लाइफ होती है उससे रिलेटेड इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल यानी कि जो कुछ सिद्धांत, कुछ ऐसी पद्धतियाँ बनाई गई थी जिसको सभी इसको फॉलो करेंगे, उसको हम एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसमें लगभग 21 ऐसे कॉज थे, ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिनको फॉलो करने के लिए इसमें जितने भी जो ये पार्टिसिपेट कंट्रीज़ थी, जिनमें इंडिया भी वन ऑफ देम था, यानी कि उनमें से इंडिया भी एक था, उन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे। और ये इसलिए किया गया था कि सब्सटेंसेबल डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए 21st सेंचुरी में। यानी कि 1992 में ये सोचा गया था कि आने वाली जो सेंचुरी है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में जो 21st जो सेंचुरी चल रही है, उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी किसी तरीके का डैमेज ना हो। तो इसलिए इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। इस समिट की जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो थी एजेंडा 21। अब हम एजेंडा 21 के बारे में डिस्कस करेंगे कि एजेंडा 21 था क्या। तो जो ये समिट हुई थी रियो डी जेनेरो में, उसी में इस एजेंडा 21 को प्रेजेंट किया गया था। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 at the United Nation Conference of Environment and Development। यानी कि ये जो एजेंडा 21 था उसे जो वर्ल्ड के जो मोस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके जो लीडर हैं उन्होंने 1992 में साइन किया था। और इसको साइन करने के लिए जो अपना यूएनओ है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएनसीईडी कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में। यूएनसीईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी, तो उसके जो ईयर है वो है 1992। इसका जो मेन रिलेशन है वो है एजेंडा 21 से। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस वहीं पर रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में ही ये जो कॉन्फ्रेंस की गई थी। और इसका मेन मोटो जैसा कि हमने देखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो सतत विकास है कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को बिना हार्म पहुंचाए और डेवलपमेंट भी करें, उस एजेंडा को लेकर ये जो समिट थी, ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके अंदर मेन जो एजेंडा थे एजेंडा 21 में, उसमें कुछ जो मेन थे वो इस तरीके से थे कि इन्वायरमेंटल डैमेजेस, यानी कि जो हमारा पर्यावरण का जो डैमेज हो रहा है, पर्यावरण को जो डैमेज होता है उससे रिलेटेड, पॉवर्टी यानी कि गरीबी से रिलेटेड, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कॉरपोरेशन, यानी कि जो डिजीज़ हो रही हैं, यानी कि जो बीमारियां फैल रही हैं ग्लोबल लेवल पर, उससे किस तरीके से निपटा जाए। ऑन कॉमन इंटरेस्ट, यानी जो सामान्य महत्व की जो बीमारियां हैं जो पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में फैल रही है, उससे किस तरीके से उसे दूर किया जाए। म्यूचुअल नीड एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी सामान्य आवश्यकताएं हैं, और साथ ही साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी कि आपस में जो उत्तरदायित्व है, उसे भी हमें किस तरीके से आपस में कन्वर्ट किया जाए। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21, इट इज़ द एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ ऑन लोकल एजेंडा 21। और इसमें एजेंडा 21 ये वाला तो ग्लोबल लेवल था, बट इसमें एक और ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि जो एवरी कंट्री है, यानी कि जो पूरे सभी देश हैं, उन्हें भी अपने लोकल लेवल पर अलग से एजेंडे 21 बनाना चाहिए कि उनकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कैसी है, उसको सॉल्व करने के लिए उन्हें भी अलग से अपना एजेंडा 21 बनाना चाहिए। तो इस तरीके से आज हमने जो रियो डी जेनेरो में जो फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी 1992 उसके बारे में डिस्कस किया, और साथ ही साथ जो एजेंडा 21 है उसके बारे में भी आज हमने डिस्कस किया।
Okay, thank you.